इसमें आपको कन्फ्यूज़न था कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ना ये समझिए कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब क्या होता है। देखो, दो सेट अगर तुम्हारे पास है, एक सेट ए और एक सेट बी, दो प्रकार का सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी। तो अगर हम बोले कि साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी निकालिए, हम क्या बोले, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी निकालिए, तो उसका मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उसको नहीं लेना है। ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो उसे नहीं लेना है। तो इसका मतलब कि अगर हम साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी लिखें तो उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है ना। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी को क्या लिखा जाता है, ए डेल्टा बी। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल ए और केवल बी के ही एलिमेंट आए, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला चीज़ नहीं आना चाहिए, ये वाला चीज़ को अवॉइड करना है। मतलब केवल किस रीजन की बात हो रही है, तो ये रीजन की बात हो रही है और साथ साथ इस रीजन की बात हो रही है। ये वाला रीजन जो है कॉमन पार्ट, उसे हमें हटाना होगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम सेट ए ले लें और अगर हम सेट बी ले लें, तो सेट ए और बी लेंगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ए के तरफ से ज़रा बताओ कौन कौन सा रीजन आएगा। इसको अगर 1 मान ले रहे हैं, इसको अगर हम 2 मान ले रहे हैं और इसको अगर हम 3 मान रहे हैं, तो ए के तरफ से क्या आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। बी के तरफ से क्या आ जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा। तो अब बताओ कि 2 और जो 2 है वो ए के तरफ से भी 2 आएगा और बी के तरफ से भी 2 आएगा। तो इसका मतलब हमको तो 2 लेना ही नहीं ना है, अगर हम साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी लिख रहे हैं तो हमको 2 को हटाना पड़ेगा, एक बार हटाना पड़ेगा कि 2 बार हटाना पड़ेगा। तो 2 बार हटाना पड़ेगा, तो 2 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लो, 2 ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ले लो। तो अगर हम बोले, ये तो मान लो इसको समझाने के लिए हो गया कि ए और बी का सेट केवल लेना है जिसमें कि कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों लिखो पहले, तो ए के तरफ से भी 2 आएगा और बी के तरफ से भी 2 आएगा। तो 2 बार तुम 2 को हटा दो, और 2 को लिखने का क्या तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये कॉमन एलिमेंट है ना, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। ये हो गया। अब अगर हम पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डेल्टा बी, मतलब साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, घटा देना होगा। सही बात है, बोलो क्या ये बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसी चीज़ को जैसे तुम्हारा ए डेल्टा बी जो सेट है ना, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ए डेल्टा बी है, ए डेल्टा बी, इसको हम 2 चीज़ का यूनियन बोल सकते हैं, 2 चीज़ का यूनियन बोल सकते हैं। किस किस चीज़ का यूनियन, नहीं, हाँ यूनियन बोल सकते हैं 2 चीज़ का। किस किस चीज़ का, तो एक ले लो ए माइनस बी सेट और एक सेट ले लो बी माइनस ए सेट, और दोनों का यूनियन ले लो, है ना। ए डेल्टा बी को क्या बोल सकते हैं, एक सेट ले लो ए माइनस बी और एक सेट ले लो बी माइनस ए, और दोनों का यूनियन ले लो। साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हम वैसे पढ़ाए हुए हैं, अगर आप पूरा सेट पढ़ोगे तो उसमें दिक्कत बताए होंगे। तो ए डेल्टा बी का मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसका मतलब पहले इसको प्रूफ तो करना पड़ेगा। इसका मतलब तो हम जानते हैं, इसका मतलब तो एलएचएस का मतलब हम जानते हैं कि हमको केवल बात हो रहा है इस रीजन का, 2 को छोड़ के 1 और 3 की बात हो रही है। तो उधर से भी कौन कौन रीजन आना चाहिए, 1 और 3 आना चाहिए, तभी ना मानेंगे कि वो बराबर है। तो देखो अगर हम a माइनस बी बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल a माइनस बी बोले हैं तो a का ना सेट बोल रहे हैं जिसमें b का एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, माइनस है तो
ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि बी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन आना किसका चाहिए, ए का। तो ए में से एलिमेंट में से अगर बी का कुछ पार्ट है तो उसको हटा देना है। तो हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, अगर ये लिखे हैं तो रीजन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूनियन बी माइनस ए अगर लिख रहे हैं तो बी के सेट में से अगर ए का कोई पोर्शन है तो उसको हटा दीजिए। बी माइनस ए का मतलब क्या होता है कि ए वाला पार्ट को हटा दीजिए पूरा का पूरा बी में से। तो अब बी ये मेरा पूरा है, तो इस बी में से अगर ए का पोर्शन हटाएंगे तो केवल 2 ही ना पोर्शन है इसमें। तो अगर 2 को हटा दे बी में से तो 3 बचेगा। तो अब ज़रा बताओ कि 1 और 3 का यूनियन लोगे तो यही ना हम बोल रहे थे कि 1 और 3 दोनों आएगा इसके अंदर। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आ गया बात? प्रिंट कर लीजिए, है ना। हम क्या बोले कि इस नामकरण से भी इसको याद रख सकते हो कि साइमेट्रिक डिफरेंस है। तो डिफरेंस का मतलब तो ए माइनस बी ही ना होता है, चाहे बी माइनस ए। तो साइमेट्रिक का मतलब होता है कि ए के तरफ से भी बी घटना चाहिए और बी के तरफ से भी ए घटना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, दोनों का यूनियन लेने से हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए और बी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि केवल ए का एलिमेंट है और केवल बी का एलिमेंट है, जो कॉमन एलिमेंट है वो ना है, क्योंकि डिफरेंस है वो हटाना है। ए के तरफ से भी देखोगे तो इस 2 को हटाना है और बी के तरफ से भी 2 को हटाना है। तो यानी कि केवल बात करनी है आपको 1 नंबर की और 3 नंबर की, 2 नंबर की बात नहीं करना है। तो समझ रहे बात को ना। तो यहाँ से ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, केवल 1 की बात होगी, 2 की बात नहीं होगी। और उसी तरह अगर बी माइनस ए की बात होगी तो केवल 3 की बात होगी, 2 की बात नहीं होगी, क्योंकि 2 का जो पोर्शन है वो ए में है, वो ए को हटाना है। तो ये 3 हो गया। इधर से तो आप जानते ही हो कि 1 और 3 की बात हो रही है, ठीक है ना।